पहली दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। इससे पहले फिर मैंने कोई प्रॉपर यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे डिफरेंट टाइम से सेशन किए हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक बंदे के पास आज आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि जब बिग सीइंग थिंग्स शायद मोटिवेशन तो साकिब जो है पिछली 3-4 घंटे की मोटिवेशन आपको दे चुका है। मोटिवेशन से बढ़ के हम कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि इवनिंग शिफ्ट आती है, इवनिंग शिफ्ट के पास मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ग्रो करने का चांस होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप एक ऐसे टाइम के ऊपर आते हैं जो कि एक्टिव टाइम है रिगार्डिंग फॉरेन प्लेसेस। अगर आप देखें कि डिफरेंट टाइम जोन है, जिस तरह यूके का टाइम जोन है, यूएस का टाइम जोन है, वो एक्टिव इस टाइम जोन में होता है जो कि आपका अभी शाम का टाइम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप इस टाइम जोन के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस वेरी क्विकली। फाइवर अपवर्ड वहाँ पे जाएंगे, आप जॉब पोस्टिंग्स देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर हो रही होती है, जो कि आपके 6-7 बजे के बाद का टाइम होता है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके पास उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यूके के अंदर अभी बिल्कुल परफेक्ट डे टाइम चल रहा होता है, जिस टाइम पे आप लोगों के अराउंड 7 बज रहे होते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि चूंकि आप लोग आए डिफरेंट लोग वर्क के अंदर, तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। हर दफ़ा एक न्यू बैच आता है, द मेन डिफिकल्टी यू गाइस फेस इज कि आप लोगों की कोलैबोरेशन ना करने की वजह से कुछ लोग लेफ्ट अलोन रह जाते हैं पीछे। तो जब लेफ्ट अलोन रह जाते हैं तो उनके माइंड में डिफरेंट ख्यालात आते हैं, नहीं यार मे बी दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी, मे बी आई कैन नॉट एक्सेल इन दिस फील्ड। तो वो जब ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, नेक्स्ट फेज यही होता है कि आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं आना। आप एक महीना आएंगे, बड़ा बूस्टेड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पर आप देखेंगे कि ऑनवर्ड जैसे जैसे आप आते रहेंगे, अगर आप जो मकसद है वो होता है उस मकसद को ना गेन कर पा रहे होंगे तो आप लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे होंगे। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप डिफिकल्टीज ना फेस करें। आज जो मैं टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ करूंगा दैट इज गोना बी रिलेटेड टू होलसेल बिजनेस मॉडल। क्योंकि होलसेल बिजनेस मॉडल चूज करना एक वर्चुअल असिस्टेंट को मैं कहता हूँ मस्ट होना चाहिए, रिगार्डलेस वो प्राइवेट लेवल कर रहा है, इट्स वेरी गुड कि उसकी प्राइवेट लेवल की एक्सपर्टीज है, लेकिन होलसेल को भी वो साथ साथ परस्यू करे। सबसे बड़ी रीजन ये है होलसेल को परस्यू करने की कि होलसेल बिजनेस मॉडल हैज द मोस्ट क्लाइंटेज आउट देयर, चाहे रिगार्डलेस वो आपकी मार्केट प्लेसेस हो लाइक फाइवर अपवर्क, या चाहे आपके फेसबुक ही क्यों ना हो। कोई बंदा इसका मुझे जवाब दे सकता है कि क्या रीजन है जो कि होलसेल की क्लाइंटेज प्राइवेट लेवल की कंपैरेटिवली ज्यादा आपको महसूस होती है? क्या ख्याल है आपका? सर एक तो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर आ जाता है कि परफेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें, और दूसरी बात ये है कि इसमें लॉस का जो है लॉस बहुत कम है। परफेक्ट, दोनों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होलसेल के अंदर आपकी ग्रोथ के अंदर। सबसे पहला काम, हर बंदा पाकिस्तान में, चूंकि आपको पता है $5,000 नाउअडेज इज इक्वल टू अराउंड 10,50,000, ठीक है। तो अगर 10,50,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिल रहा है जो कि इंतहाई सेफ भी है, तो हमेशा प्रेफर करेगा। होलसेल और प्राइवेट लेवल दोनों सेफ बिजनेस मॉडल्स हैं, रिगार्डलेस कोई भी और बिजनेस मॉडल देखेंगे, जिस तरह आपने देखा ऑन एंड आर्बिट्राज इज अ वेरी ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल, लेकिन इट्स वेरी लेस सेफर कंपेयर टू होलसेल बिजनेस मॉडल। उसकी रीजन ये कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं वो किसी अप्रूवल बगैर होती हैं, और जब भी आप अप्रूवल बगैर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड विद दोस प्रोडक्ट्स। सो कहीं ना कहीं तो रिस्क है होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईपी कंप्लेंट आ भी जाती है, कोई ब्रांड कहता है इसने मेरा प्रोडक्ट मेरे से पूछे बगैर लगाया, तो आपको पता है अगर आपने उससे नहीं पूछा तो डेफिनेटली किसी न किसी उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा होगा, तो उसकी इनवॉइसेस के साथ आप उस आईपी कंप्लेंट को रिमूव करवा सकते हैं। आपका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर। आप देखते हैं ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स भी सस्पेंड होते हैं, सो इट्स नॉट अ लॉन्गर टर्म सस्टेन्ड बिजनेस मॉडल। हमारी यहाँ पे अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स को एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में एक अच्छा बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करें, जिसके अंदर उसकी फाइनेंशियल भी ग्रोथ हो और उसकी ब्रांड की प्रेजेंस की भी ग्रोथ हो। अगर ब्रांड की प्रेजेंस को आप देखते हैं तो प्राइवेट लेवल इज द सुप्रीम बिजनेस मॉडल, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो इट्स नियरली अभी एक अच्छा प्राइवेट लेवल $25,000 से अगर वो $25,000 मींस कि 52-53 लाख रुपीस आपके बनते हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कोई बंदा भी बड़ा रेयर नहीं होगा जो कि 53 लाख ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर लगाए जिसको उसको ये सुनने को मिले थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं प्राइवेट लेवल और वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं। The
प्राइवेट लेबल सक्सेस जब आपको मिलती है तो आपकी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज होती है, कल को आप एसेट को फ्लिप कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी उसके अंदर मार्जिन रखना चाहें आप उतने रख सकते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं डाउन साइड के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग होलसेल, लेकिन होलसेल से भी पहले मैं आप लोगों को वीए की जो असल कामयाबी है उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। आप इसे कितने बंदे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो वीए बनने आए हैं आप, जिनका गोल बीए की सर्विसेज देना है, बाकी सारे कैंडिडेट्स करें जो बीए की सर्विसेज नहीं देना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अभी इनिशियली यस लेकिन लॉन्गर ठीक है। सो फ्यू ऑफ यू आई थिंक सो जस्ट 4 या 5 लोग हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप लेना चाहते हैं, लेकिन अदर देन दोस फ्यू ऑफ यू हर बंदा वो है जो कि अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे प्रेजेंट करना चाह रहा है। सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको 3 चीजें इनफैक्ट बोलूंगा, 4 भी नहीं बोलूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना महसूस हो। 3 चीजें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप लोगों को मार्केट के अंदर काम मिलेगा और आप उस काम को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। फर्स्ट थिंग इज योर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। नॉलेज एंड स्किल्स आपको मैं हर जगह पे हर तीनों चीजें अंजाम भी जाऊंगा, आप ये 3 चीजें सुनेंगे। मैं बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इसके बाद आपको दूंगा। The first thing is knowledge and skills, ठीक है। अगर आपका नॉलेज वीक है, आपकी स्किल्स वीक है, तो किसी को भी आप काम करके नहीं दे सकते, चाहे जो मर्जी कर लें, जितना आसान बिजनेस मॉडल हो, अगर आपको उसकी नॉलेज और स्किल्स ही नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट कि आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर तो काम करना, you're already doing that through EVS, through coming here, एक दूसरे से कोलैबोरेट करना, ऑलरेडी ये चीजें समझ रहे हैं। 2 और चीजें हैं जो कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली निगलेक्ट करते हैं, वो ये है, पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमारी ज्यादातर लोगों की जीरो होती हैं इनिशियली जब हम इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। जीरो क्यों होती हैं? अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं, हमने जिंदगी में कभी किसी से बिजनेस मॉडल के रिलेटेड बात नहीं की होती। अगर देखिए, व्हाई डू यू सी पीपल गेटिंग सक्सेसफुल इन दिस प्रेमिसेस जहां पे अभी आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे आप एक फर्क देखेंगे बाहर चाय की महफिल में बैठे हुए से। I see this, ये एक बहुत कॉमन इशू है। मैं आप लोगों को जनरली चीज बताता हूँ, मैं जब थोड़ा सा पहले एज के अंदर था, when I was teenager, तो मुझे ये चीज फील होती थी कि यार आप जिस भी लड़के के साथ बैठेंगे वो लड़कियों की बात कर रहे होगे, जिस भी लड़की के साथ बैठेंगे वो लड़कों की बात कर, there is no productivity। हर बंदा जो है ये समझता है कि यार यही मकसद है। एक्चुअली आप लोग अब जब मैच्योर हो गए थोड़ा, तो अब आप यहाँ पे आके बैठेंगे, आपको कोई भी बंदा यहाँ पे और फजूल बातें करता नहीं नजर आ रहा होगा। जब भी कोई बात कर रहा होगा उसको फजूल बात भी अगर आप देखेंगे ना, तो यही होगा किसी और बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन आपके टॉपिक से हट के कोई भी नहीं बात कर रहा होगा। सो यहाँ पे इस चीज की ग्रोथ सबसे ज्यादा इंश्योर होती है कि आप एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे लोगों को सक्सेस मिलती है। अब आपका काम है कम्युनिकेट करना, इन लोगों के बीच में उठना बैठना और उनसे उनके आइडिया सुनना कि हाँ आप लोकल पीएल करना चाहते हैं, आप दराज पे काम कर रहे हो, मुझे बताएं कि दराज पे रिसर्च क्या है आपकी, वो आपके साथ अपने आइडियाज डिस्कस करेगा, यही आइडियाज है। अब उन्हीं आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बड़ों ने एक बात कही है कि जब आप खुद तजुर्बा करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी उम्र गुजर जाती है उस चीज के अंदर, ठीक है। अगर आप खुद तजुर्बा में लग जाएंगे, आपकी उम्र गुजर जाएगी और आप जाके अपने बिल्कुल जो आधे पाँव तब आपको फील आएगा हाँ आप पता लग गया ये साइंस है। तो अगर आप किसी और बंदे के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को ग्रो करते जाते हैं, तो बाय दैट स्टेज आपने दुनिया पता की भी होगी, ना भी की हो तो आधी तो कम से कम की ही होगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो ये चीज समझ लगेगी। आई डू नॉट वांट यू गाइस टू सी सिटिंग ओवर देयर और यहाँ पे एक बंदा बैठा और बीच में कोई आपका कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज प्रायोरिटी। दूसरा एक वीए को मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में विजिबल नहीं है ना, मतलब आपको कोई देख नहीं रहा, तो भूल जाए कि आप सक्सेसफुल होंगे। किसी को नहीं पता कि यहाँ पे हसीन खान आता है, हर रोज बोर्ड में बैठता है, 6 से लेके 12 बजे तक बैठा रहता है, आपको मेहनत के साथ काम करते हुए 12 बजे घर जाता है, किसी को भी नहीं पता। आपके एफर्ट्स कोई भी नहीं देख रहे कि यार आप वो 1.5 घंटे दूर से यहाँ पे आते हैं, बोर्ड में बैठते हैं, फिर रात को 12-1 बजे 1.5 घंटा फिर सफर करके जाते हैं। नो वन इज सीइंग दैट। आपने बताना है लोगों को, बताएंगे कैसे? आप ये ई-कॉमर्स पे पोस्ट नहीं करेंगे कि मैं संजानी टाउन से आता हूँ हर रोज बोर्ड के अंदर और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। What you have to do is कि आपने अपने नॉलेज से लोगों को ये चीज शो करनी है। जब आप नॉलेज शेयर करेंगे, टेक्निकल बातें करें, देखिए मोटिवेशन देने के लिए मैं ऑलरेडी हूँ,
सो आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है कि जी आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। नो वन वांट्स टू हियर दैट, ठीक है। आपका मेन फोकस है अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना और क्लाइंट्स की अटेंशन देना अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। सो यू शुड बी डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर क्लाइंट सफर कर रहे हैं। अब आप सोचें कि क्लाइंट्स किस चीज में सफर कर रहे होंगे। लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, दे आर नॉट एबल टू गेट इट रैंक, वो उसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे। सो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं उनके साथ जो कि आपने रिसर्च की उसके ऊपर थॉरो एंड यू सीन के लोगों ने उससे रिजल्ट्स जनरेट किए हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि आप किसी पोटेंशियल क्लाइंट की नजरों में आए कि यार हाँ ये ऐसी बात कर रहा है जो कि मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। लेकिन आप वो बात कैसे करेंगे? आप भी ऑब्वियसली पहले रिसर्च करेंगे उसके बारे में। हमारा YouTube देखने का सिर्फ मकसद होता है कि गाने सुनेंगे, भाई वीडियोस देखेंगे, शुगर मेले लगाएंगे, ये काम करेंगे। अगर आप उसको प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें तो आपको बकायदा नजर आएगा कि YouTube के ऊपर देयर आर thousands of people sharing different strategies of PPC, of advertisement, of different चीजें। आप उस चीज को क्यों नहीं डिस्कस करते? आप रिसर्च के लिए तो चैनल्स आपके पास गाइडेड है कि ये चैनल्स इससे सीखें आप। फिर फर्दर ऑन आपकी कम्युनिकेशन तभी स्ट्रांग होगी जब आप बोलना सीखेंगे। अगर मैं आप में से कितनों को यहाँ पे बुलाऊं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है काम पे टांगेंगे, वो काम पे टांगेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने कभी बोला नहीं है यहाँ पे, तो कब आप वो चीज करेंगे? देखिए जब मैं पहली दफा यहाँ पे आया था, इट वाज नॉट इजी फॉर मी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब मैं कुछ देख के नहीं आया, मेरे हाथ में पर्ची नहीं देख रहे जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। I've learned everything with time। आप भी तभी सीखेंगे जब आपको मैंने वीडियोस बनाते हुए देखे। आपने अक्सर बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, वेरी क्रिएटिव, आपने एडिटिंग उसके अंदर अच्छी की, बाकी चीजें अच्छी थी। तो क्या आप में से कोई बंदा इनके पास आया? अभी तक कोई बंदा आपके पास आया कि यार आपने बड़ा अच्छा कंटेंट डाला, कैसे बनाया, मुझे भी बताया, मैं भी वैसे बनाता हूँ? कभी हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ ऐसे? होना चाहिए। You guys should go to him and ask him कि यार आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया वीडियो बनाने के लिए? बड़ा अच्छे आपने पे किया उस सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए? नहीं, सोच रहे पे किया कि नहीं किया? सोच रहे पहले बोलता हूँ हाँ किया, फिर सारों को कहूँगा हाँ $100 दूंगा। कुछ नहीं पे किया। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं पे किया और इतनी अच्छी वीडियो बना ली, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? समझ रहे हैं चीज? तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना पड़ेगा पब्लिक में आके। ये पहला रास्ता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नेटवर्किंग। वो कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज योर एक्चुअल वर्क, ठीक है। सो आप लोगों का नेटवर्क जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, लेकिन मैं और ये क्लास लिमिटेड नहीं है आपके नेटवर्क तक। इसको आपने एनहांस करना है, इसको आपने मजीद अपने सर्कल को बड़ा करते हैं। कम्युनिटी में जितने बंदे हैं, यू शुड बी इंटरेक्टिंग विद देम। ऐसे बंदे जो कामयाब हो चुके हैं और या कामयाबी के रास्ते में, अगर आप उनके साथ उठते बैठना शुरू करेंगे, उनके साथ डिस्कशन शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे बकायदा कि आप लोगों के अंदर एक वाज़ेह फर्क है। ये तो दीनी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सूरतों में ये बात प्रूवन है कि जैसी आपकी कंपनी होती है, जैसी आपकी सोबत होती है, आप वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करते हैं। ये चीज याद रखिएगा मेरे, कि एक कामयाब बंदे के साथ देखें आप बोल में आ रहे हैं, इस साइड पे कामयाब बंदा बैठा है, इस साइड पे कामयाब बंदा बैठा है। आप एक दिन बैठेंगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन बैठेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हफ्ते महीनों के हिसाब से आप देखेंगे आपके अंदर फर्क नजर आना शुरू हो गया। आप कामयाबी आपके लिए बड़ी डेफिनेट हो जाएगी। सो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि ऐसी सोबत में रहने की कोशिश करें जो कि गोल्स इनके बड़े डिफाइंड हैं, जो बड़े अपने सक्सेस के लिए ओरिएंटेड है, उनके एम्स बड़े क्लियर हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग भी कामयाबी की जानिब जो है रवा दवा होंगे। ठीक है, मुझे कोई मुश्किल उर्दू नहीं आती, लेकिन एनीवेज आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का फोकस जो है यहाँ पे देखिए, गोल अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में डिफरेंट लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोगों से बहुत चेहरे हैं जिनको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से बहुत चेहरे जो कि मैं पहले देखता आ रहा हूँ। और कुछ टाइम पहले बहुत सारे ऐसे चेहरे भी थे जिनको मैं बहुत टाइम पहले देख रहा था, लेकिन नाउ दे डिसकंटिन्यू। 2 रीजंस हो सकते हैं डिसकंटिन्यू करने की। आइदर वो सक्सेसफुल हो गए, दे डू नॉट फील लाइक द नीड फॉर कमिंग टू वर्क और उसके अंदर आके काम करना, या कुछ लिया नहीं, 1 महीना पैसे दिए, 2 महीना पैसे दिए, तीसरे महीने में ख्याल आया यार नहीं ये तो गलत हो रहा है मेरे पास, ये तो मैं पैसे जाया कर रहा हूँ, और फिर वो चला गया। अब ये डिसीजन आपके हाथ में। आप कामयाब होकर यहाँ से जाएंगे, मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आप सक्सेस को ना कैरी ऑन कर सके और आप यहाँ से एक फेलियर स्टोरी बन के निकले,